हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंडिया योगा प्रोफेशनल्स फेडरेशन। तो आज हमारे सामने जो शख्सियत है, मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा उनसे सवाल पूछकर और उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन लूंगा, क्योंकि मैंने इनसे लास्ट जितने दिन में बात किया है, ऐसा फील होता है कि इनसे बात करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इनका इतना डेप्थ नॉलेज है योगा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन प्रश्न है, जो हम लोग खोज रहे हैं जिसका जवाब, सो दैट हम लोग पूरे इंडिया में लोगों को इंस्पायर कर पाए। गुरुजी, आपका स्वागत है। क्या होगा कि आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताएं, उसके साथ ये सवाल का भी आप जवाब दें कि योगा से क्या होगा। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। और सवाल बहुत सिंपल है, योगा से क्या होगा। आप ऐसा बताइए कि हमने बचपन में पढ़ा है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। तो जहां भी आप कनेक्ट कर सके, अगर आपके हाथ में कोई बुक है, आप बुक से कनेक्ट कर सकते हो तो क्या होगा, सोच के देखिए। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कनेक्ट करने से क्या होगा, ठीक है। अगर आपके सामने कोई भोजन है, भोजन से आप अगर कनेक्ट होते हैं, जोड़ते हैं अपने आप को भोजन से, तो क्या होगा, सोच के देखिए। बूंद बूंद से, हवा हवा से, जर्रे जर्रे से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो क्या होगा। यानी पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर होगा। एक शब्द में अगर कहें, अगर आपके दर्शकों को लगता होगा कि मैं इस ब्रह्मांड में रहता हूं, लेकिन जिस दिन से वो योगा करने लगेंगे, रियल का योगा बोल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज वाला नहीं, जो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग वाला योगा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सरसाइज है जी। योगा असली जिसको आप योगा बोलते हो, हम योग बोलते हैं। योग माने जोड़ना, प्लस करना, कनेक्ट करना। तो वो ये मान के चलिए कि जब भी आपका दर्शक वो चीज रियल में चखेगा, उसका स्वाद, तब उसको लगेगा कि मुझे अब तक लगता था कि मैं ब्रह्मांड में रहता हूं, उसके बाद उसे लगने लगेगा मेरे भीतर भी एक ब्रह्मांड है, मेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे वो फील करना है। और आप इतनी खूबसूरती देखिए ईश्वर की, इस ब्रह्मांड की, कि जितनी भी शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। आपने शास्त्रों में सब जगह सुना होगा। इन सारी शक्तियों को ईश्वर ने कहीं जंगल में नहीं छुपाया, कहीं समंदर में नहीं छुपाया, कहीं कुएं बावड़ी में नहीं छुपाया, आपके भीतर छुपाया। और आपके भीतर भी फीलिंग में छुपाया। और वो फीलिंग उजागर होती है आपके शब्दों से। ऐसी फीलिंग है जैसे कि आप कोई भी किसी भी तरीके की फीलिंग को जनरेट कर सकते हैं। जैसे समझ लो, कोई व्यक्ति को नींद नहीं आ रही और वो सारे दिन बोलता जाए, मुझे तो नींद ही नहीं आती, मुझे तो नींद ही नहीं आती, बाप रे, मैं तो रात भर उल्लू की तरह जागते रहता हूं। वो क्या कर रहा है, वो अननोइंगली अपने भीतर टिप 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 एक ऐसी कंपोजिशन बना रहा है जिसका फल उसे मिल रहा है। उसे पता ही नहीं है कि मैं जो टिप टिप कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, उसकी एक ऊर्जा बन रही है अनजाने में ही। और वो ऊर्जा मुझे इफेक्ट कर रही है, उसे पता ही नहीं है। उसे पता कब चलेगा, जब कदम दर कदम वो समझेगा कि हर तरफ ऊर्जा है, एनर्जी है। तो मैं जिस चीज से कनेक्ट करूंगा उसकी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी। ये कहानी पता चल जाएगी। मैं बहुत बड़ा रहस्य बहुत छोटे से शब्द में बता रहा हूं। जी। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई गरम तवा है और उस तवे को हाथ लगाओगे तो हाथ में छाला क्यों होता है, उसकी गर्माहट आपकी स्किन में आ जाती है। के हाथ में गरम लगेगा और तेज गरम होगा तो छाला भी बन जाएगा, और अगर थोड़ा गरम होगा तो सिर्फ चटका लग के रह जाएगा, छाला होने से बच जाएगा। तो अगर आप समझ लो कि
कहीं कोई आग जली हुई है, अलाव सर्दियों में आपने देखा होगा जगह जगह कुछ वॉचमैन लोगों को बिल्डिंग के बाहर आग लगा के बैठते हैं। आपको अग्नि के पास बैठने के बाद गर्मी मांगने की जरूरत पड़ती है क्या, ये बताइए? आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे गर्मी दे दो? नहीं। नहीं, बस अग्नि के पास जाकर बैठ जाओ और हाथों को ऐसा करना है तो हाथों को हीट मिल जाएगी। अगर आपको पाँव में बहुत ठंडा लग रहा है तो पाँव को भी बहुत से लोग तपने के लिए ऐसे रख देते हैं, ताप लेते हैं। और वो तो वही चीज, ठंडक चाहिए तो आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, अगर बर्फ के पहाड़ के पास चले जाओगे अपने आप ठंडक मिल जाएगी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे विचार के संग रहोगे वैसा रंग अपने आप आएगा, आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। ये आपने देखा होगा ना जगह जगह बहुत सारी कोचिंग सेंटर, और ये हम आपको ये बना देंगे, हम आपको आपके बिजनेस को 2x कर देंगे, 3x करेंगे, 10x कर देंगे, इतना सब चलता है ना। ये क्या है? आपके अंदर कोई केबल थोड़ी लगा रहे हैं, वो आपको एक प्रोग्राम दे रहे हैं। वो सारा का सारा एक प्रोग्राम बनता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो आपकी एनर्जी 10x होगी, और आपकी एनर्जी 10x होगी तो आप जो भी हैं जैसे भी हैं, आपकी इनकम अगर समझ लो 100 है तो 1000 हो जाएगी एफर्ट के साथ। तो वो चीज को हमें समझना है कि आपको ये जो संसार है, योग से क्या होगा की जगह क्या नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज बिना योग के होती होगी, बिना संजोग के होती होगी। हर चीज में योग है, बस हम उससे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। जो व्यक्ति योगा नहीं भी कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं अननोइंगली योग कर रहा है, उसे पता नहीं है। लेकिन वो उसको योग नहीं बोल सकता, वो उसको संजोग बोल सकता है कि कभी वो समस्याओं से टकरा गया तो उसको लगा कि यार पता नहीं भगवान मुझे ही इतनी समस्याएं क्यों दे रहा है। अगर उसको कोई अच्छी चीज मिल गई तो उसको लगता है मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ये चीजें जो मिल रही है उसको तुक्के से मिल रही है। लेकिन जो योग को रियल में समझ जाएगा वो फिर तुक्का नहीं लगाएगा। आप समझते हैं तीर में और तुक्के में क्या फर्क है? जी। तीरंदाज वो होता है जो हर बार निशाना लगा सकता है। मतलब उसको बोल दो कि ये टारगेट है, ये लक्ष्य है, इस पर निशाना लगाना है, तो वो अगर 100 टाइम चलाएगा तो हो सकता है 1 या 2 बार चूक जाए, लेकिन 98 टाइम लगा देगा वो। लेकिन तुक्के वाला अगर 100 फेंकेगा तो उसमें 1-2 लग जाएगा तुक्के से, बाकी लगेगा। समझ गए? तो ये सिंपल सा खेल है। एक ही बात में परिभाषा है कि कनेक्ट होना, जुड़ना एक दूसरे से, हमें वो महसूस करना जुड़ना कहाँ है, वो चॉइस आपकी है। ईश्वर ने भाग्य लिखने की जो कलम है वो भी आपके हाथ में दे दी है। आपको क्या चाहिए खुद चुनो। और जैसे ही आप सोचते हो आप देखोगे कि उससे रिलेटेड सिचुएशन आपके सामने आने लगेगी, उस थॉट से रिलेटेड लोग, व्यक्ति आपके सामने आने लगेंगे और आपको वो ऑफर मिलने लगेंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगेगी। आपको आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ अनोखा हो रहा है, जादू हो रहा है। जादू नहीं है, ये पहले से ही है, आज से नहीं, तो सदियों से चला आ रहा है। शास्त्रों में हमें ये बताया गया है, लेकिन हमने क्या किया, उनको नहीं सुना, शास्त्रों को नहीं सुना, पढ़ा भी नहीं। हमने क्या किया, मन की मर्जियां की, और नतीजा आप देख रहे हो। मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा जी, मैं मैगी खाऊंगा, मैं वड़ा पाव खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो वो खाऊंगा। नतीजा क्या होता है, फूल के गुप्पा हो जाता है। और फिर उसके बाद जिम के खर्चे करता है, ये खर्चे करता है, कोई तो मुझे दुबला कर दो, कोई तो मुझे फिट कर दो। गलतियां करोगे, आप किसी नेगेटिव चीज से कनेक्ट हुए, नेगेटिव एनर्जी मिल गई, अब फिर उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करने में समय तो लगेगा, पेशेंस तो रखना है। तो है बहुत सिंपल, बस इसको समझना है। हाँ, ट्रेनिंग हर चीज में चाहिए जी। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं मिलेगा, बिना अभ्यास के। इसीलिए बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु का काम है अभ्यास करवाना, और शिष्य का काम है पूरी तरह से कंसंट्रेट करके जो गुरु बोले। गुरु को होता क्या, मानते बहुत लोग हैं, आपने देखा होगा, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो लोग गुरु की मानते हैं उनको रास्ता मिल जाता है। वो हर चीज से कनेक्ट होने से पहले
रियलाइज करते हैं कि हाँ, प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। वो अपने आप में योग है, भले ही वो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग नहीं भी करे तो भी। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। अभी इतनी जानकारी आपके पास है, तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आप कौन है? आपने कभी योगा शुरू किया, तो आपके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। अ, मैं भी एक अ, अपनी यात्रा अगर मैं बताऊँ तो करीब उम्र तो मेरी 50 साल हो गई है। और आपके चेहरा देख के नहीं लगता। हाँ, वो योग का कमाल हो सकता है। लेकिन जब राजस्थान, मैं वैसे राजस्थान का हूँ, राजस्थान सीकर एक डिस्ट्रिक्ट है, और सीकर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर ही बचपन में छोटे से एक अखाड़ा था हमारे पास में, और मैं बड़ा डरता-डरता वहाँ अखाड़े पे से गुज़रता था, सामने से स्कूल जा रहा होता था तो, दीवार पे से ऐसे देखता था तो गुरुजी देख रहे होते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला लिया, और बुला लिया तो बोला, "योगा करोगे?" "करूँगा, लेकिन कल आ जाना।" बोला, "मेरे पास पैसे नहीं है।" तो बोला, "पैसे तुमसे कौन माँगा? पैसे की ज़रूरत ही नहीं है।" तो लेकिन उन्होंने अपने नियम बताए कि वो गुरुकुल का जो सिस्टम था, लंगोट लानी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा, और सुबह-सुबह जल्दी आना पड़ेगा, और लगन थी मेरे मन अंदर भीतर, मैं चला गया, और जो 1-2 साल वहाँ मुझे सौभाग्य ये मिला कि मैं सीखता गया, सीखने की बहुत ज़्यादा लगन थी, और फिर मुझे टीचर बनने का भी उन्होंने मौका दिया। जब वो गुरुजी कहीं चले जाते थे तो मुझे बोलते थे, "इनको सिखाओ, इनको बताओ।" उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं अच्छे से बता पाऊँगा। ऐसा करने से मुझे एक टीचर की ट्रेनिंग भी अपने आप ही मिल गई। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे गुरुजी वैसे इंस्टीट्यूट या वैसा कोई सर्टिफ़ाइड कोर्स नहीं चलाते थे। एक गुरुकुल का जो सिस्टम होता है, छड़ी लेके सिखाना और डाँट-डपट के सिखाना, बस वो सिस्टम से मैं सीखा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अनजाने में ही सही, एक सही व्यक्ति से कनेक्ट हुआ, और मेरे गुरुजी जसराज जी जो बहुत अ, अब तो वो इस संसार में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ मुझे ऐसा सिखा के गए, जो उसके बाद उन्होंने मुझे जो चाबी दी, वो उन्होंने देखा जाए तो सब कुछ तो नहीं सिखाया, जो-जो सिखाया, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में जो एक चाबी दे दी कि मैं इस संसार से उनके जाने के बाद भी पूरे जगत को गुरु बनाकर सीख सकता हूँ। तो मैं अब पूरे जगत को गुरु मानता हूँ। पूरा जो जगत है, हर सिचुएशन को मैं अपना गुरु मानता हूँ, हर व्यक्ति को मैं अपना गुरु मानता हूँ, और मैं हर व्यक्ति से चारों तरफ कहीं न कहीं कुछ न कुछ लर्न करते रहता हूँ। तो अब यात्रा 20 साल की हो गई अभी तो। अभी तो योगा सिखाते-सिखाते मैं मुंबई में ये करीब 20 साल से पर्सनल, पहले घर-घर जाके योगा सिखाता था, और उसके बाद अभी लॉकडाउन के बाद से सब ऑनलाइन आ गया। हाँ, मेरे योगा में एक ही चीज़ है कि लोग जब बोलते हैं तो मैं उनको, भले ही वो चाहते हैं कि फ़िटनेस के लिए हमें पावर योगा या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज़, वो सब मैं उन उसी हिसाब से लेता हूँ, लेकिन फिर मैं उनको अपने 3 प्रोटोकॉल पे ले जाता हूँ कि भाई सबसे पहले आहार ठीक करो, विचार ठीक करो, व्यवहार ठीक करो, आपका संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं इसी प्रोटोकॉल पे मैं उनको ले आता हूँ, और फिर उनकी यात्रा भी ऐसी हो जाती है, तो बस यही मेरी योग यात्रा बहुत छोटी-सी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 20 साल की यात्रा है। तो अभी आगे जितना भगवान सेवा का मौका देंगे, उतना हम करेंगे। 20 साल कम नहीं है, 20 साल और इतना ज्ञान आपके पास। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुँ। बहुत जगह उस दिन लोग योगा के बारे में, योगा से रिलेटेड बहुत एक्टिविटीज़ होती है। फिर भी लोग इंस्पायर नहीं होते योगा करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अ, करना तो सभी चाहते हैं। अलग-अलग बात है कि उनकी आदत नहीं बनी है। कुछ लोग इवेंट्स जो कर रहे हैं, उसमें अगर साल में एक इवेंट में, मैंने ये योगा डे पे बहुत से लोगों को देखा है कि वो जो टी-शर्ट बनी होती है योगा डे की, जब वो टी-शर्ट उनको दी जाती है तो वो टी-शर्ट फँस जाती है उनके तोंद में।
अंदर तक जाती भी नहीं है। बहुत से लोग तो जबरदस्ती पहनते हैं उसको, क्योंकि उसके माप की नहीं होती। और एक दिन वो करते हैं, ये दिखाते हैं कि चलो करेंगे, और उस दिन वो शायद कहीं ना कहीं सोच भी रहे हो कि अब लगातार करेंगे। लेकिन ये चीजें जो है ना, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आग सबके भीतर है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे ना, तब तक उसको वो जगा नहीं सकते। और जब तक आपके भीतर वो चिंगारी जागेगी नहीं, अग्नि उत्पन्न नहीं होगी, तब तक कुछ भी बन नहीं सकता। तो होता क्या है कि आपको ये तो भरोसा रखना चाहिए कि अभी समय है, वैसा वातावरण है। लोग भले ही एक्सरसाइज के लिए योगा कर रहे हैं, वो जो मेन योगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस योगा में नहीं पढ़ना चाहते। उनको लगता है कि हमें तो गुरु थोड़ी बनना है, हमें कोई ऋषि या संत फकीर तो बनना नहीं है, तो हम वो चीजें क्यों सीखें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं खुद अपने आप को अगर मैं देखूं, भले आपको मेरे वेशभूषा से, गले में माला है, पाँव में खड़ाऊं है, और आपको लगता होगा कि इनका जो गुरु का वेश है, लेकिन मैं पारिवारिक हूँ। मैंने अपने घर को ही आश्रम बनाया हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति अगर अपने घर को ही आश्रम बना ले, अपने शरीर को ही शिवालय बना ले, अपनी देह को ही देवालय बना ले, अपने मन को ही इतना पवित्र कर दे कि उसी को मंदिर बना ले, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके भीतर है, और ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने की है। बस ये है कि हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम भटकते हैं। मंदिर-मंदिर, अलग-अलग मंदिरों में, कई मंदिर जागृत हैं जहाँ बैठने से आपको सुकून मिलेगा। बहुत से तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ से आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएँगे। जो नहीं कर सकते उनके लिए वो ठीक है स्थान। लेकिन कुछ लोग, जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ, डर के मारे जाते हैं, और डर की जो साधना है वो क्यों करते हैं वो जाने। लेकिन वो डर का मामला यही है कि उसको लगता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भगवान मुझे पाप दे देंगे या मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते, ईश्वर ऐसा नहीं करते। आप जो कर रहे हो उसका फल आपको मिलते जा रहा है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है। तो जी। ये बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, ये ज़रूर है कि आपको और हमें अपना एक कम्युनिटी बनाने में हो सकता है एक सिस्टम खड़ा करना पड़े। एक जिन लोगों ने कम्युनिटी खड़ी की है, देखो बाबा रामदेव को देखो, या आप इतने और भी सदगुरु को देखो, जितने भी बड़े-बड़े संत, आप उनके आश्रम भरे पड़े। जी। तो हमारे पास, हम क्या चाहते हैं? क्या हमारे पास भी इतनी कम्युनिटी बनाने के लिए आपको उतना लगन होनी चाहिए। मेरा एक सिस्टम है कि मेरे पास जो सामने आ गया, मेरा फर्ज बनता है मैं उसको सिखाऊँ। हाँ, मैंने वैसा एफर्ट नहीं किया कि मैं मार्केटिंग करूँ और वो सब करके लोगों को इकट्ठा करूँ, वो सब नहीं किया। अभी अभी लोगों को 20 साल के बाद लोगों को पता चलने लगा कि गुरुजी में ये चीज़ें हैं, और लोग खुद, जैसे आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया, किसी और ने बुलाया, तो अब वो बुलाने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन होने की वजह से शायद मेरे बारे में लोगों को अब पता चलने लग गया है। नहीं तो मैं तो एक तरह से इस मामले में विचार भी नहीं किया था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो लोग करेंगे, योग करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ गया है और कोरोना के बाद बहुत सारे योगा टीचर्स है जो ऑनलाइन योगा सिखाने लगे और लोग योगा सीखने लगे ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करेगा योगा को बढ़ाने में, योगा टीचर जो है उनको आगे बढ़ने में? टेक्नोलॉजी योगा को बढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकता है। वो योगा स्टूडेंट बढ़ाने में कर सकता है। योग अलग ही चीज़ है, योग को पहले सीखना पड़ेगा। समझ लो बहुत सारे टीचर हैं और वो सबके सब वही करवा रहे हैं। विक्रम योगा करा रहे हैं, पिलाटिस योगा करा रहे हैं, वो जो शरीर को मोड़ने तोड़ने का ही अगर कर रहे हैं, तो वो ही चीज आगे टेक्नोलॉजी से वो बढ़ा रहे हैं। उनको बाकी चीजें, हाँ, टेक्नोलॉजी अपने आप में देखो वो अपना काम करती है। आप उसके सामने जो भी करोगे, जैसे हम आप बातें कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट लेके जो चर्चा करेंगे वो स्प्रेड होगा, वो फैलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरी तरह से जितने भी टीचर हैं, हम अपने अगर छोर से देखें, तो टीचर ऐसे तैयार होने चाहिए जो ओवरऑल सब कुछ जानते हो।
एक कोर्स ऐसा डिजाइन अगर करना चाहिए कि जैसे मैं अपने गुरु से सीख पाया, और मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये चीज मैं बताता हूँ कि भाई सिर्फ ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसको सिर्फ एक्सरसाइज से फायदा हुआ हो। अगर कोई बोले कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, एक छोटा सा इशू लेते हैं, वेट रिड्यूस करना है, और वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा? तो ये ओवरऑल जो है वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप आहार ठीक करोगे, आहार भी ठीक है और आपका व्यवहार भी, आपकी एक्सरसाइज भी ठीक है, लेकिन आपके विचार ठीक नहीं है, थिंकिंग ठीक नहीं है, सारे दिन टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आपके केमिकल डिसबैलेंस होंगे। तो अगर आप वाकई सही टीचर बनना चाहते हैं, आपके अगर हो सकता है इस कार्यक्रम को कोई टीचर अगर देख रहे हो, तो मैं उन सभी शिक्षकों को ये बोलना चाहूंगा कि आप भी चिंतन करिए और आप भी महसूस करिए कि मैं जो एक्सरसाइज करा रहा हूं उसके बाद कि सिर्फ मैं पसीना लोगों का बहा रहा हूं, कि उनको भावनाओं के सागर में भी लेके जाऊं, जिसे बोलते हैं ना भव सागर पार करना। भव सागर मतलब भावनाओं का सागर। तो हमारे भीतर एक भावनाओं का सागर है। हमारा जो शरीर है वो एक ही शरीर नहीं है जिसको ज्यादातर टीचर मैंने देखा है हैंडल करते हैं। अन्नमय शरीर को ही वो हैंडल करते हैं। आपको क्या करनी है एक्सरसाइज, आपको कितना वेट उठाना है, कितना क्या करना है। अन्नमय शरीर अनाज के लिए हो गया, लेकिन मनोमय शरीर का क्या, ज्ञानमय शरीर का क्या, प्राणमय शरीर का क्या, आपकी प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, आनंदमय शरीर का क्या, जहां आपको फीलिंग की, जिसको बॉडी बोलते हैं, आनंदमय शरीर मतलब फीलिंग का एक बॉडी, उसका क्या। तो बाकी के 4 शरीर को हम छोड़ के सिर्फ एक शरीर के ऊपर अगर काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन मैंने देखा है मेरे साथ में अक्सर जितने भी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जो भी लोग जुड़े हैं उनको एक चीज का एहसास हो जाता है कि गुरुजी इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, इस विषय पर तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी करना चाहिए। तो उससे उनके रिलेशनशिप में भी फायदा होता है, उनके बिजनेस में भी फायदा होता है। और देखियो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने 5 पिलर मजबूत नहीं करेगा, 5 पिलर मैं बोलता हूं कि पहला जो पिलर है आपकी जिंदगी का वो है आध्यात्मिक पिलर। पिलर समझते हैं आप? जी एक खंबा, समझ लो कि 5 खंभों पे आपकी जिंदगी खड़ी है। जी पहला पिलर है आध्यात्मिक, दूसरा है आपका मानसिक, तीसरा है शारीरिक, चौथा है आर्थिक, और पांचवा है सामाजिक, सोशल। आप ये बताइए कि जिसके पास खूब पैसा है, आर्थिक पिलर उसका बहुत मजबूत है जी लेकिन शारीरिक पिलर मजबूत नहीं है, तो उसकी जिंदगी क्या जिंदगी कहलाएगी? बिल्कुल शरीर से बहुत बलशाली है वो, है ना, मन का भी बहुत अच्छा है, विचारों का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जेब फक्कड़ है, जेब से फक्कड़ है, वो जेब में कुछ नहीं है उसकी, आर्थिक स्थिति उसकी बड़ी डाउन है, तो क्या उसको आप स्वस्थ बोलेंगे? नहीं। वो चाह के भी कहीं ना कहीं उसको बार बार निराशा झेलनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीजें तभी आ पाएंगी जब आप आध्यात्मिक पिलर को मजबूत कर लेंगे। अपने ओवरऑल आध्यात्मिक पिलर का मतलब क्या, ओवरऑल थिंक करना, ओवरऑल सोचना। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ ज्यादा करो, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है, अगर कोई ऐसा मानता है तो वो उसकी अपनी परिभाषा हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये ये जो सबको सुखी करने की आप में जो एक शक्ति है, आप एक्चुअल में व्यक्ति नहीं है, आप शक्ति हैं। आप व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति समझोगे तो आप अपने आप को कमजोर कर लोगे, मैं क्या कर सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल से आपके दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बिल्डिंग में योगा सिखा कर आ रहा था, दिवाली का टाइम था, दीपावली का। लिफ्ट में वो जो लिफ्ट मैन होता है, वो लिफ्ट मैन ऐसा मुंह लटका के बैठा हुआ था। तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसको बोला, भाई क्या हो गया, मुंह लटका के क्यों बैठे हो, दीपावली का समय है। अरे गुरुजी आपको क्या मालूम, इस बिल्डिंग के लोग बहुत बेकार लोग हैं। मैं क्या हो क्या गया? अरे दिवाली आ गई, दिवाली का कोई कुछ नहीं दे रहा मेरे को, बख्शीश वगैरह कुछ भी नहीं।
तो मैं उसकी तरफ देखा और मैं उसको बोला, भाई एक बात बताओ, तुमने क्या दिया सोसाइटी के लोगों को? इस बिल्डिंग में जो भी आ रहा है आपकी लिफ्ट में, उनको तुमने क्या दिया? मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? मैंने उनको बोला, भाई जो भी अंदर आता है उसको स्माइल दे सकते हो कि नहीं? इसके लिए आपको कोई कहीं से खरीदी करके लाना पड़ेगा। स्माइल दे सकते हो? हाँ, ऐसा आँख खोल के उसको समझ में आया कि हाँ, ये तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, किसी को गुड मॉर्निंग बोल सकते हो? कोई भी आया, उनका वेलकम कर सकते हो, सर गुड मॉर्निंग सर। जैसे वो जाने लगे, बेस्ट ऑफ लक सर। अगर किसी को आपने दुआएँ दे दी, दुआएँ देने में कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं। अब वो मेरी तरफ ऐसा देखने लगा जैसे उसको मैंने उसका खजाना दिखा दिया कि उसके पास तो बहुत भरपूर खजाना है देने के लिए। उस दिन से उस बंदे ने ये करना शुरू किया। दूसरे ही दिन मुझे बोला, गुरुजी थैंक यू। आप सोच नहीं पाएँगे, जो लोग मुझे ₹50 कभी बख्शीश देते थे, उन्होंने मुझे ₹200 दिया, ₹500 दिया, मुझे मेरी बख्शीश बढ़ गई। मतलब तुम इसको दौलत से तौल रहे हो, अभी भी तेरी दौलत तुम्हारे ये जो पैसा है ये तो परछाई है। तुम परछाई को पकड़ोगे तो दुखी हो जाओगे। आप बेस को पकड़ो ना। देखो, जिस चीज को करने से आपको ये चीज मिली, उसको और कैसे बलशाली बनाओ, उसको और अच्छा कैसे बनाओ, ये बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो आएगा। आपको कोई दे रहा है, उसको थैंक यू भी दो साथ में। आप वो दे रहा है कुछ आर्थिक रूप से, आप मानसिक रूप से दो। तो वो चीजें जब समझ में आएंगी ना किसी को, बहुत से लोगों को लगता है अरे यार ये सब मेरे से नहीं होता, जी। है ना? जी। ये मस्का पालिश मेरे से नहीं होती, जी। मैं ये तलवे नहीं चाट सकता। कोई लोग ऐसे भी शब्द यूज करते हैं। अरे जी। ये तलवे चाटना नहीं है। अगर आप किसी का व्यक्ति का सम्मान करते हो, गुड मॉर्निंग अगर बोलते हो, किसी को नमस्ते करते हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है। जी। और आप इस चीज को जब समझ जाओगे, आपको एक खजाना मिल जाएगा। आप सोच भी नहीं पाओगे, वो चीज मिल जाएगी आपको। है बहुत सिंपल। गुरुजी, अभी आपने ज्ञान चक्षु की इसके बात किया था, तो ज्ञान मुझे चक्षु बोलते हैं उसको, चक्षु। चक्षु मुझे हाँ ये जानना है कि आपका एक कोर्स भी है, थर्ड आई एक्टिवेशन। हाँ हाँ। तो ये क्या है और ये किन लोगों के लिए है? किन लोगों के लिए? तो मतलब जो इंसान सांस ले रहा है आज, किसके पास, किसको दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए ये बताओ? हम सबको चाहिए, बट हम लोग विश्वास नहीं कर सकते उस पे कि ऐसा हो सकता है। अरे विश्वास नहीं होता। अब तो, अब देखिए, अब पहले की बात अलग थी कि जब रिजल्ट नहीं आए तब तक कोई अगर ऐसा बोले तो समझ में आता है। लेकिन आपके सामने अगर आप ही के घर का बच्चा मैं लूं और मैं आपको बोलूं कि भाई 2 दिन में वो आपके सामने, मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूँ, आप अपने पुणे में बैठे हैं, आप अपने बच्चे को खुद अपने हाथ से पट्टी बांध देंगे, मैं जो जो बोलूंगा वो क्रिया करेगा, और एक ही दिन में, पहले ही दिन में वो 40 से 50% वो करेक्ट आंसर देने लगेगा। आंख पे पट्टी बांधने के बाद आप कलर के कार्ड देंगे, वो कलर बताने लगेगा। तो आप उसको, बच्चे को थोड़ी झुठा सकते हो। बच्चा तो दे रहा है ना, प्रमाण दे रहा है ना। और पहले दिन तो इतना कर दिया, दूसरे दिन में वो कार्ड का कलर ही नहीं, कार्ड के ऊपर लिखे हुए नंबर भी बताने लगता है। अब इसमें तो कोई जालसाजी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कोई जादूगर जैसे कोई कहीं कुछ छुपा के रखा है और उसने ट्रिक से छुपा दिया, लेकिन असली में वो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये जादू की ट्रिक नहीं है। ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो पिनियल ग्लैंड है उसके ऊपर, और ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, दिव्य ग्रंथियां हमारे हमारे शरीर में बहुत बहुत दिव्य सिस्टम है। बस हमें उसको ट्रिगर करना नहीं आया, उनको जगाना नहीं आया। और अब क्या हो गया, जैसे बहुत से ऐसे पहले के गुरु लोग थे, वो जगाते थे, लेकिन वो अपनी विद्या को पहले बताते नहीं थे, छुपाते थे। लेकिन इन दिनों ऐसे गुरु नहीं है। इन दिनों ऐसे गुरु हैं जो सब जगह बताते भी हैं और कोर्स की तरह कराते हैं अभी। तो जब मुझे इस चीज का अभ्यास, पहले मैंने अभ्यास नहीं किया था, लेकिन इन दिनों जब भी मैंने अभ्यास किया तो मैंने देखा कि अगर 6 साल से 13 साल के बीच का कोई बच्चा है,
उसको तो मतलब ये मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन में ही ये दिव्य दृष्टि मिल जाती है, और वो मतलब बाद में जब प्रैक्टिस करता है, महीने भर और प्रैक्टिस कर लिया, तो वो आप खुली आंखों से क्या कर सकते हो ये बताओ। आप स्कूटर चलाते हो, वो आंख पे पट्टी बांध के स्कूटर चला देगा। आप स्केटिंग करवाते हो, स्केटिंग में आप देखो कितना जबरदस्त स्पीड में चलता है, अगर कोई पहिए वाला जूता पहन के अब वो चलता है तो। लेकिन उसके बीच में आपने हर्डल रख दिया, इधर स्टूल रख दी, उधर कोई चेयर रख दी, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो उसको पार करके निकल जाएगा, जिगजैग करके निकल जाएगा। उसके हाथ में सुई दे दो, धागा दे दो, वो आराम से सुई में धागा पिरो देगा। और ऐसा नहीं है कि अब प्रमाण नहीं है तो इसलिए भरोसा नहीं करने वाली तो बात अब नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर आता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये यार ये करके होगा क्या? जी। मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर दिव्य चक्षु खुल गया, तो उसका बेनिफिट क्या? तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो आपको आपकी खूबसूरती पे आएगा। जिन लोगों की आँखों पे चश्मा है, वो चश्मा निकल जाएगा। तो चश्मिश जो लोग हैं, जैसे थोड़ा 1-2 नंबर है, बच्चा है छोटा और बचपन में देखो आजकल के बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं या मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, तो उनको बचपन में ही चश्मा चढ़ जाता है। तो वो चश्मा एक तो वो निकल जाएगा, कभी दोबारा उनको आँख पे चश्मा चढ़ेगा नहीं। तो आँखों की रोशनी के लिए तो हो गया। दूसरा, उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। आज समझ की मात्रा अगर ज़्यादातर आईक्यू टेस्ट होते हैं ना, ज़्यादातर स्कूलों में देखो, उसका स्कूल में एडमिशन लेने से पहले उसका टेस्ट लेते हैं कि इसका आईक्यू लेवल क्या है। आपको हैरानी होगी कि उसका परसेंटेज, उसका अगर उसने वो पूरा कोर्स कर लिया, तो बिना कुछ किए उसको देखो, एक बात ध्यान रखिए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक ऐसा माइंड है, ऐसा सर्वर है, ऐसा मान लीजिए ऐसा सर्वर है जो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपके सिर्फ आपसे कनेक्टेड है। तो कॉन्शियस माइंड में किंतु परंतु चल सकता है, अगर मगर चल सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जहां काम कर रहा है, वहां उसके पास हर सवाल का जवाब होगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग कैसे एक्टिवेट करें? अभी आज की इतनी सी मीटिंग में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप कोई सेशन रखेंगे तो मैं उसकी छोटी छोटी विधियां बता दूंगा। जी। एक आप चाहो तो वैसा कोर्स एक डिजाइन कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला जो एक सूत्र मैं बता सकता हूं, जी। कभी भी किसी भी शक्ति से कनेक्ट करने के लिए आपका जो मुख्य टूल है वो है आपकी ब्रीदिंग, श्वास। अगर आपको श्वास को कंट्रोल करना आ गया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और इसमें सारा खेल सांसों का ही है। आपने सुना होगा कि उसने सांसों को साध लिया है। सांसों को साध लिया मतलब क्या? अपने नियंत्रण में कर लिया है। आप जो सांस भीतर जा रही है, अगर उसी समय आप जीवन में क्या चाहते हो, वो सेंटेंस, वो अफर्मेशन उस सांस के साथ अंदर ले लेते हो, तो वो मैसेज आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे किसी को नींद नहीं आ रही रात में, प्रयोग करके देखिए। आप लेफ्ट करवट लेकर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जैसे वो ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। जो उलझुल विचार, नींद क्यों नहीं आती पता है? उसको ऑफिस का टेंशन है, ऑफिस की बातें आ रही है दिमाग में। उसको कल किसी से चेक लेने जाना है, कल कहीं पे कोई कोर्ट की तारीख है, कहीं पे उसको कहीं क्लाइंट को कन्विंस करने जाना है, बहुत कुछ है उसका। दूसरे दिन का जो प्रोग्राम है वो सारा रात में डिस्प्ले हो रहा होता है। तो उस वजह से वो सो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ जैसे आप सांसों पे कनेक्ट करते हो, सारा सब कुछ लुप्त हो जाता है। और फिर वहां एक छोटी सी लाइन अफर्मेशन के तौर पे फील करनी है टुकड़ों में, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। सिंपल सी लाइन है, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। लेकिन उसको फटाफट नहीं बोलना है।
एक सांस आई मुझे, फिर वो सांस अंदर रुकी, बाहर आई, बहुत, वापस आई सांस गहरी। एक एक सांस के साथ आपको सांस एफर्ट के साथ खींचना नहीं है, रोकना नहीं है, कुछ नहीं, अपने आप जो आ रही है उसके साथ सिर्फ एक सेंटेंस जोड़ दिया और फील किया उसको, जो सेंटेंस की ऊर्जा है उसको फील किया। आप यकीन मानिए 2 या 3 बार से ज्यादा इस सेंटेंस को सोच भी नहीं पाओगे, आप सो जाओगे। बहुत से मेरे स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि ये हो गया, लेकिन अगर उसकी टेंशन बहुत ज्यादा है ऑफिस की और वो विचार को वो रोक ही नहीं पा रहा है, ये जैसे मैंने बोला ये सेंटेंस सोचना है और वो सेंटेंस मुझे सोचने लगे और तब तक उसके कोई फाइल आगे आ जाए, कोई सेंटेंस आगे आ जाए और वो उसको ना करे, तब वो नहीं होगा। तो उसको थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर बाई चांस कोई आता भी है, बाई फोर्स कोई थॉट आ रहा है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा और महत्व देना पड़ेगा इस लाइन को और फील करना। फील जब तक नहीं करेंगे तब तक भी ये ऊपर ऊपर होगा, तो जैसे ही फील करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। और उस दिन उसको नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, नींद की गोलियां छोड़ जाए। गुरुजी, आपके पास कोई ऐसा कोई क्लाइंट आया है या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत था और आपको भी फील हुआ होगा कि इसे ठीक करने में मेरा बहुत सारा एनर्जी जा रहा है या इसको ठीक करना बहुत ही डिफिकल्ट गया आपके इतने साल की जर्नी में, कभी ऐसा आपको फील हुआ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन सामने वाले को लगता है, क्योंकि मुझे शक्तियों पर भरोसा है ना। देखिए, सामने वाले को भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है। हाँ, इतना हो सकता है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि आप किसी भी चीज को चुटकी बजाते ही पा सकते हो और महीना 2 महीना भी सोच सकते हो। जी बहुत से लोग लगता है कामयाब होने में बहुत समय लगता है। जी अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन करना सीखिए। आपने अपने इस कंप्यूटर रूपी शरीर में प्रोग्रामिंग कर दी है कि समय लगता है तो समय लगेगा, और आपने प्रोग्रामिंग कर दी है कि मैं जो चाहता हूं ईश्वर मुझे तुरंत देता है, जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है, उसी समय मिल जाता है, या मैं सोचता नहीं हूं उससे पहले मिल जाता है। जो मुझे चाहिए लाइफ में वो मुझे मिल जाता है। तो ये क्या होगा, आपका एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया। जैसे बहुत से लोगों को सुना होगा ना, मौसम बदलता है तो मैं बीमार हो जाता हूँ, जी ये क्या है, रॉन्ग बिलीफ है। तो जैसे ही रॉन्ग बिलीफ को उसने पकड़ रखा है, तो क्यों ना उसकी जगह आप राइट बिलीफ को पकड़ लो कि मैं हर मौसम में स्वस्थ रहता हूं। तो ऐसा राइट बिलीफ बना के उसको पकड़ने के लिए थोड़ा अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। उसको कुछ दिन अफर्मेशन अपनी सांसों के साथ कनेक्ट करके उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आप ऐसा मान लीजिए कि ढलान में कोई भी चीज डालने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना। कोई भी ढलान में है, कोई भी चीज जाने के लिए आपको क्या एफर्ट करना, समझ लो आपके हाथ में कोई गेंद है, उस गेंद को आपने छोड़ दिया, आपको कोई एफर्ट करना पड़ा क्या? वो अपने आप ही ढलान में ढक 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 करते हुए नीचे तक चली जाएगी। लेकिन अगर उसी गेंद को आपको हाइट पे फेंकना है तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, जी फोर्स लगाना पड़ेगा और थ्रो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी दुनिया में आप इतना मान लीजिए, गरीब होने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ मत करो, अपने आप गरीब हो जाओगे। कुछ भी मत करो, अपने आप गरीब हो जाओगे, जी है ना। लेकिन आपको अगर अमीर होना है तो एफर्ट करना पड़ेगा। जी दुखी होने के लिए बार बार कंप्लेन करना शुरू कर दो किसी भी बात पे, आप अपने आप दुखी हो जाओगे, खुद भी दुखी होगे, आसपास वालों को भी दुखी कर दोगे। सही बात। लेकिन ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दोगे, खुद भी सुखी रहोगे, दूसरों को भी सुखी कर दोगे। है कितना सा, बस इतना सा। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई व्यक्ति आया, मेरे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, सामने वाले ने मुझे कहा कि गुरुजी ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं कैसे निकलूंगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। कभी कभी कुछ ऐसे भी मुझे स्टूडेंट मिले कि आज आप थोड़ा सा, मतलब 10 मिनट अगर लेट हो जाते तो मैं पंखे पर लटका हुआ मिलता, मतलब सुसाइड करने की फीलिंग आ रही है उसमें, और मैं पहुंच गया।
और वो भूल गया था कि आज गुरुजी की क्लास है, और घंटी बज गई और वो तैयारी कर रहा है और मैं पहुंच गया। और फिर मुझे उसने रियलाइज करवाया कि अरे, मैंने फिर उसको एहसास करवाया कि तुम व्यक्ति नहीं भाई, शक्ति हो, तुम बहुत कुछ पा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि अपने जीवन लीला समाप्त कर लेने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। मैंने उनको बोला कि अगर आपको देखना है तो मेरा सेशन देखिए, PLR, जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ, पिछले जन्म में मैं जब लेकर जाता हूँ, आपको अगर वो करेंगे आपको हैरानी होगी सर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मुझे क्या क्या बताया, आप ही बताओगे। और वो आपको कब पता चलेगा? जब आप अपनी रिकॉर्डिंग देखोगे। जैसे आप सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, प्रश्न करूंगा, आप बताओगे कि अभी आप कहाँ हो, कौन से इलाके में हो, आसपास क्या दिख रहा है, और आप वो सारी चीजें बताओगे। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या घटना घटित हो रही है। तो एक एक व्यक्ति का किस्सा याद आता है कि वो सब जगह मतलब यहाँ वहाँ डॉक्टरों का रिपोर्ट निकाल लिया, उसको पता ही नहीं उसके पेट में क्यों दर्द होता है। पेट कभी कभी तो बहुत भयंकर दुखता है, कभी कभी लाइट हो जाता है, लेकिन उसको लगता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा, मतलब कभी भी बंद हुआ हो, कंटिन्यूअस बचपन से उसका ऐसा ही। तो वो थक गया। जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो उसको पता चला पिछले जन्म में जब उसकी मौत हुई थी तो वो एक्सीडेंट से हुई थी, और एक्सीडेंट ऐसी जगह पर हुआ था जहां कोई पेड़ का कोई तना था नुकीला, वो उसके पेट में घुस गया था। पेट में घुस गया नुकीला तना, और इतना देर तक वो तड़पता रहा, मरा भी नहीं काफी देर तक, क्योंकि पेट में गया है तो उसको इंतजार था कि शायद मुझे कोई बचा ले, शायद कोई आ जाए, और वो तड़पता रहा, वो दर्द स्टक हो गया। अब नतीजा क्या हुआ? शरीर तो छूट गया, लेकिन जो उसका आनंद शरीर है, जिसको हम फीलिंग की बॉडी बोलते हैं, मैं क्यों बोलता हूँ पांचों शरीर पे काम करना चाहिए, वो फीलिंग की बॉडी में वो इमोशन अटक गया। तो अब जन्म लिया दूसरा कहीं, वो शरीर तो ठीक है, लेकिन वो इमोशनल ब्लॉकेज वो वहां पे रह गया, क्योंकि बहुत देर तक उसने फील किया, वो डेप्थ में फील किया, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर्ड हो गया। नतीजा ये हुआ कि, लेकिन जैसे उसने अपना पास्ट लाइफ देखा, रिलीज किया, लेट गो किया, डिलीट किया, वो विधि बहुत सिंपल है, उसके बाद से कभी उसको पेट में दर्द नहीं हुआ। तो सिंपल सा चीज है कि कोई भी चीज को डिलीट किया जा सकता है। आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो जिसको आप समस्या समझ रहे हो, एक्चुअली वो समस्याएं नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई भी चीज आप देखो, आप इस संसार में भी देख लो ना, कोई बड़ी डिग्री लेने के लिए आपको बड़ी एग्जाम देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? बड़ी एग्जाम क्रैक करोगे तभी तो आपको वो बड़ी डिग्री मिलेगी, कोई बड़ा पद मिलेगा। वैसे ही संसार में ईश्वर आपको क्या ऐसे ही सब कुछ दे देगा? कुछ ना कुछ आपकी भी एग्जाम होगी ना, कुछ ना कुछ तो आपकी भी परीक्षा होगी। अब आप उसको संकट मान लो, अरे बाप रे, मुझे ही ये समस्या देनी थी। आप तो खुश हो जाओ, इतना बड़ा प्रॉब्लम आया है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको क्रैक करूंगा, और जो भी इसका फल होगा मैं लूंगा। तो तब क्या होगा? आप सकारात्मक दृष्टि से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको हैंडल करोगे सिचुएशन को, नहीं तो आप डर डर के हैंडल करोगे कोई भी सिचुएशन में। वो एक कहावत है ना बहुत पुरानी, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो सिंपल है, जो डरेगा वो मरेगा, और जो ठहरेगा टिकेगा वो आगे अपना लक्ष्य हासिल करेगा। बहुत सही बात, बहुत सही बात। गुरु जी, जैसे अभी आपने बताया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके बाद आपने बताया थर्ड आई एक्टिवेशन, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप किस किस टाइप के कोर्सेज लेते हैं, आप क्या क्या कोर्सेज देते हैं, किस तरीके से आप लोगों को ठीक करते हैं? देखिए, इसको ये हिप्नोसिस में आता है सब कुछ। ऐसा आप कह सकते हैं कि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। हिप्नोथेरेपिस्ट आप बोल सकते हैं, योग गुरु के साथ साथ। और ये मैंने सबसे पहले अपने लिए किया था, सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं उसको। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति सबसे पहले प्रयोग खुद के ऊपर कर लेता है ना, तो फिर कॉन्फिडेंट हो जाता है दूसरे पे करने के लिए। अब मेरे साथ ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं जब रेकी हीलिंग किसी को भी करता हूँ,
तो आप नाम अलग अलग हो सकते हैं, कहीं कोई रेकी बोलता है, कोई लांबा फेरा बोलता है, कोई उसको मतलब अलग अलग प्राणिक हीलिंग बोलता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। बात वही है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाना आना चाहिए, वो चाहे थेरेपी कोई भी हो। अब सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाने की बहुत सी सिंपल बहुत सारी विधियां हैं, जो अ, जैसे ही कोई व्यक्ति भले कुछ भी नहीं जानता हो हिप्नोसिस के बारे में, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस करता है उसको उसके जीवन में नतीजे आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा नतीजा आ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने बच्चे का दूं। मेरा 20 साल, क्योंकि मेरा अनुभव हो गया, अभी मेरा बच्चा करीब 22 साल का हो गया, 22वां साल चल रहा है। जब वो छोटा था तो वो मुझे लोगों से फोन पर बातें करते हुए सुनता था। मैं लोगों से जब बोलता था कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने भीतर पहले वो तय करो और ईश्वर के सामने वो विजुअलाइजेशन के रूप में उसको रख दो, जिसको बोलते हैं आप विजन बोर्ड पे लगा दो। विजन बोर्ड पे लगा दो, विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करो और ले लो जो चाहिए। बच्चा सुनता था, छोटा था, केजी और कौन सी सीनियर केजी में वो था उस टाइम, फर्स्ट में भी नहीं आया था वो। तो उस टाइम पर उसको कहीं से वो कैमल के क्रेयॉन्स थे, मोम के जो कलर होते हैं जी। वो क्रेयॉन्स बड़े वाले, वो कहीं उसने देख लिए और देख लिए तो मचल गया वो मम्मी के पास में, मेरे को ये क्रेयॉन्स चाहिए। मम्मी ने बोला अभी तू सीनियर केजी में, अभी बेटा तू फर्स्ट में आएगा तो तेरे को मैं दिलाऊंगी, ये तेरे को अभी जरूरत नहीं है, तेरे पास है ना क्रेयॉन्स तो है ना छोटे वाले। नहीं छोटे वाले नहीं, मुझे तो वो बड़े वाले चाहिए। उसको उसकी मम्मी ने नहीं दिलाया और वो घर पे आया, बहुत संजीदा हो गया, बहुत सीरियस हो गया। बोला नहीं, बैग वैग साइड में रखा और ऐसा पालथी मारकर आंख बंद करके सब बैठ गया। अब मुझे लगा ये क्या हो गया, मैं तो था नहीं मम्मी के साथ में। मम्मी ने बोला ये कुछ कलर की जिद कर रहा था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, मेडिटेशन करने बैठ गया। इतना प्यारा लग रहा था उस समय, मेरे पास ये स्मार्ट कैमरे होते तो वो उस समय का उसका फोटो मैं जरूर रखता। वो काफी देर तक बैठा रहा, एकदम मुस्कुराते हुए, जैसे वो किसी से कनेक्ट हो रहा है। और वो घर में जो देखता है बच्चा सीखता है। मैंने पूछा उसको जब मेडिटेशन से उठा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जो कहना था मैंने शिव बाबा से कह दिया है। हम आत्मा को शिव बाबा बोलते। तो वो जैसे होता है ना, बड़े बुजुर्ग को हम घर में बाबा बोलते हैं, तो हमारे परम पिता परमात्मा को हम शिव बाबा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला मैंने शिव बाबा से कह दिया जो मुझे कहना था, मुझे वो दे देंगे क्रेयॉन्स, वो दे देंगे। और हम उस बात को 2-4 दिन में हम भूल गए और वो लगातार लगा हुआ था। 3 महीने के अंदर घटना ये हुई कि हमारी ही सोसाइटी में एक बच्चों का जो गेट टुगेदर होता है, कुछ गेम्स होते हैं 31st पर, तो वो 31st आ गया था और 31st पर वो गेम खिलाए जा रहे थे। और उसमें कौन वहां का ऑर्गेनाइजर है, उसी सोसाइटी में से कोई व्यक्ति था, मुझे नहीं मालूम। और वो सब गिफ्ट पैक पैक थे, मतलब कोई भी अंदर से क्या गिफ्ट में है मालूम नहीं है। और वो बच्चा जो है सब बच्चों के साथ में कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था, छोटा बच्चा, सब छोटे बच्चे खेल खेल में हिस्सा ले रहे हैं और वो जीत गया। और वो जीत गया और उसको इनाम में जब मिला, गिफ्ट मिला, और हाथ में जब उसने वो रैपर फाड़ा, वो ऐसा चीख के चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आया, शिव बाबा ने मुझे कलर दे दिए, क्रंच दे दिए। 3 महीने में उसकी विश पूरी हो गई। आप सोच के देखो, मैंने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस बच्चे के मन में वो बात बैठ गई थी, मुझे चाहिए। और वो मुझे लोगों को ट्रेंड करते देखता था, लोगों को बात करते सुनता था कि ऐसा करने से हो जाता है। तो वो चीज में उसने फिर मम्मी से ना तो जिद की, ना कुछ बात की, ना कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा किया, बस आराम से बैठ गया। और उसने 3 महीने के बाद वो जैसे वो मिला दौड़ के हमारे पास आया, वो बड़ा खुश हुआ, मम्मी से भी लिपटा, मेरे से भी लिपटा, इतना खुश था कि मेरे को शिव बाबा ने दे दिया। उसके बाद से उसको जो चाहिए होता था, आज तक वो हमसे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है।
वो आराम से मेडिटेशन बैठता है, उसको जो चाहिए जनरेट करना सीख गया। तो ये मेरे लिए ये बहुत एक सिंपल उदाहरण है, और आप भी जान सकते हो कि हिप्नोसिस जो है, ये सेल्फ हिप्नोसिस है। आपको क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। जीवन में जुड़े हुए बहुत से मुद्दे हैं लोगों के पास, लेकिन वो क्या क्यों नहीं होते उनके पूरे, वो कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं। मेरा भाई साथ नहीं दे रहा है, मेरा बाप साथ नहीं दे रहा है, मेरे दोस्त लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, ये समाज साथ नहीं दे रहा है, इस कोई कोई सरकार पे ठीकरा फोड़ते हैं, ये सरकार साथ नहीं दे रही है ना, ये सरकार देखो कैसे क्या कर रही है। अरे जो भी कर रहे हैं, आप खुद को देखिए ना, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन के लिए, आपका जीवन है कि नहीं है, ये जीवन आपका है तो आपका क्या फर्ज बनता है। तो योग जो है, सीधा सीधा आपको स्व दर्शन करवाता है। हम क्या कर रहे हैं, पर दर्शन कर रहे हैं। पर दर्शन का बजाय हम अगर स्व दर्शन करें, स्व चिंतन करें, स्व मनन करें, स्वाध्याय करें, आप देखोगे जो चाहिए वो आप अचीव कर लो। जी जी, बहुत अच्छी बात। गुरुजी, एक जैसे हमने अपने बेटे का एग्जांपल दिया, मैं जानना चाहूंगा, ये सवाल इसलिए आया क्योंकि जैसे हम लोग का फैमिली रहता है, बहुत सारे लोग योगा टीचर्स है, वो बाहर तो लोगों को योगा सिखाते हैं, बट घर में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। घर, खुद के फैमिली मेंबर्स, खुद के पेरेंट्स उनको फॉलो नहीं करते, योगा नहीं करते। तो क्या आपको भी ये लाइफ में चैलेंज आया है, या आपके फैमिली वाले आपके साथ योगा करते हैं, या वो भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या कर रहे हो आप, योगा देखिए, से क्या होता है, वो भी सोचते हैं? ये आप नोइंगली या अननोइंगली हर आदमी योगा कर रहा है, कनेक्ट तो हो रहा है। कौन सी सिचुएशन से उससे कनेक्ट होना चाहिए, कौन सी सिचुएशन से नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ समझ की चाबी उसके हाथ में दे दो। आप उसे फोर्स मत करो, अपने हिसाब से। गलती क्या होती है, मैंने ज्यादातर योगा टीचर्स को या किसी भी टीचर को देखा है, वो सब लोग अपना दृष्टिकोण देने की कोशिश करते हैं उसको। हर व्यक्ति, जैसे कोई सोने का काम करता है, गोल्ड का काम कर रहा है, तो वो अपने बेटे को सुनार बनाना चाहता है। कोई डॉक्टर है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। कोई योगा टीचर अपने बेटे को योगा टीचर। अरे छोड़ दो ना यार उसको, वो अपनी लाइफ उसको जीने दो, उसको समझने दो। ये संसार जो है ना, एक ही चीज से तो नहीं चल रहा है ना। जैसे आपने वो एक कौन सी 3 इडियट पिक्चर देखी थी, जिसमें बहुत सिंपल मैसेज था, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें, कि भाई किसी को अगर क्रिकेट खेलना है, खेलने दो उसको, उसमें बड़ा बनने दो। कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, खेलने दो, लेकिन उसमें पूरा एफर्ट डालने दो उसका। एनर्जी देखो, ये सारी सब कुछ क्या है, एनर्जी ही तो है। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, उसका शौक है, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा, आप बाप होने के नाते क्या हेल्प कर सकते हो, उसको एक एकेडमी ज्वाइन करवा दी कि भाई जा यहाँ सीख ले, मैं तेरे को इतना ही कर सकता हूँ। उसके आगे तो उसको ही चल करना पड़ेगा ना। तो आप भी यहाँ योगा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अपने घर परिवार वालों के लिए उसको एक योगा मैट लाके दे सकते हो, आप योगा के कुछ टूल्स लाके दे सकते हो, लेकिन करना तो उसी को पड़ेगा ना। और उसको अगर चाह नहीं है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज देखा है कि कभी कभी कार्मिक अकाउंट जो है वो लोगों को समझ में नहीं आता। कार्मिक अकाउंट जो समझते हैं ना, चुकतू करने के लिए लोग आते हैं हमारे जीवन में। कभी कभी हमारा शत्रु हमसे बदला लेने के लिए नेक्स्ट जन्म में हमारी संतान बन के आ जाता है, इसको हमने बहुत तंग किया हो या बहुत परेशान किया हो पास्ट लाइफ में। क्योंकि मैं जब ये करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये कार्मिक अकाउंट चुकता करने का ऐसा सिंपल है कि जैसे वो आया तो हमें लगता है कि यार हमारी औलाद हमारी सुनती नहीं है, हमारा ही हमें गाली गलौज करती है, हमारा अपमान करती है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कोई कोई औलादे अपने माँ बाप को मारते पीटते घर निकाल दिया, या किसी ने वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये सब क्या है, कार्मिक अकाउंट है। हमें अभी जो देख रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये लड़का कितना बुरा है, लेकिन जब पास्ट लाइफ करके देखोगे ना उस वृद्धाश्रम के, वो जो वृद्ध व्यक्ति है, उसको पता चलेगा कि पिछले जन्म में इसी आत्मा को उसने क्या क्या पीड़ाएं दी होंगी, वो तब पता चलेगा। हमें अभी वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सिचुएशन हम नहीं देख पाते। तो इसमें आपको खाली सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी, जहां ध्यान होगा वहां प्राण होगा। आपको हर चीज को सबसे पहले तो एक काम करना होगा, जब सुबह उठते हैं ना, तो जैसी भी सिचुएशन आए सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखे।
हम क्या करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। या तो हम दुखी हो जाते हैं, या तो हम निराश हो जाते हैं, या तो हम किसी और पर ब्लेम डालते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। अगर समझ लो कि आपका ये मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन खराब हो गया, समझ लो, अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? वो क्या करता है? वो उसको ठीक थोड़ी कर देता तुरंत, वो पहले उसको एक्सेप्ट करता है और आपको एक स्लिप दे देता है, ठीक है मैं इसको देखूंगा क्या हो सकता है, बाद में बताऊंगा, आप एक काम करिए कल आइए और जानिए। एक्सेप्ट कर लिया। वही चीज हम अपने जीवन में घटनाओं के साथ क्यों नहीं करते? अगर ईश्वर ने हमें कोई घटना दी है तो सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करो, वेरी गुड, थैंक यू गॉड, एक सिचुएशन मिली, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपकी 50% तो समाधान हो गया। उसके बाद अपने आप को हक करो, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद को एनर्जेटिक बनाओ, और उसके बाद आता है एक्शन। एप्रिशिएट करते हुए, एप्रिशिएट करना जरूरी है अपने आप को। जो छोटा से छोटा काम करो तो एप्रिशिएशन जरूरी है अपने। मैंने देखा है, अब ये खासकर ये जब करोगे ना आप पढ़ाई एक्टिविटी वाला, उसमें देखोगे इस एप्रिशिएट का लाभ क्या मिलता है। बच्चे को जब आप बार बार शाबाशी देते हो ना, जैसे जैसे वो कार्ड पहचानने लगता है, शाबाश, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करवाता हूँ माँ बाप से। लाइफ में जितनी बार उसको आशीर्वाद नहीं मिला होगा ना, अप्रिशिएशन नहीं मिला होगा, शाबाश, इतनी शाबाशी कभी नहीं मिली होगी, मेरे एक सेशन में उसको 15 से 20 बार, जितनी बार कार्ड वो अच्छा बताता है उतनी बार शाबाशी मिलती है। तो बच्चे के अंदर का वो कॉन्फिडेंस जागता है, और वो उसी शाबाशी की वजह से। और कई माँ बाप का नेचर में समझ जाता हूँ, तो मैं उनको पहले से ही फोन पे बोल देता हूँ कि आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका बच्चा अभी पहली बार कर रहा है, अगर बाई चांस, क्योंकि वो गलती करेगा ही करेगा, आपको उसको डांटना डपटना नहीं है, एप्रिशिएट ही करना है। आप करके देखो, ये जैसे ही वो ये की समझ जाते हैं, उस बात को समझ जाते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो जिनसे रहा नहीं जाता, एकदम निराश हो जाते हैं पूरा सेशन में, गुरुजी इसने तो 100% सब रॉन्ग बताया कार्ड। आप अपनी नेगेटिविटी दे रहे हो उसको बैठे बैठे पास में, तो मुझे सबसे पहले उसकी क्लास लेनी पड़ती है उसको पहले बोलना पड़ता, भाई एक काम करो, कल बच्चे को मत लाना, खाली आप आना सेशन में। आपको पहले पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, वो करना पड़े। जैसे ही आप करोगे, आप देखोगे आपका बच्चा जादू करने लगेगा। ये बहुत सिंपल है। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं चाहता हूँ कि सेशन चलते रहे, बट अगर ये सिर्फ चलते ही रहेगा तो हम लोग कहीं आप पे रुकेंगे जी। पर मैं चाहूंगा कि हम लोग इससे और भी सेशंस बनाएं, जिसे मैं आपसे और भी बात करूंगा, और भी जानकारी लूंगा, हमारे दर्शकों को और भी कुछ अच्छी बातें जानेंगे आपसे। मैं चाहूंगा कुछ आप ऐसा बताएं कि आज के जनरेशंस, या फिर आज का जनरेशन नहीं, आज 2024 में हम सब जो लोग हैं, उनको क्या लाइफस्टाइल जीना चाहिए? क्या एक चीज है, क्या एक योगा का क्या एक आसन है, या फिर क्या ब्रीदिंग टेक्निक है जो उनको रोज करना चाहिए उनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए? जैसे मैंने बता दिया ना, एक तो सुबह उठते ही एक्सेप्ट करो, अपने आप को हक करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, और एक्शन करो। सिंपल सा है टास्क है, 4 काम हमेशा करने हैं, 4 काम हर आदमी वही करता है: ध्यान, धारणा, साधना और समाधि। समझ में आया? 4 काम है: ध्यान, धारणा, साधना, समाधि। ध्यान का मतलब क्या? फोकस। आपका लक्ष्य क्या है, उस पर पूरा फोकस, वो हो गया ध्यान। ध्यान का मतलब ये मत समझना कि ऐसे करके बैठा है उसको ध्यान बोलते हैं, वो वाला ध्यान नहीं बोल रहा हूँ जी। ध्यान का मतलब आपके एक पर्टिकुलर जो भी टास्क आप लेते हो उस पर पूरा फोकस, ध्यान। धारणा का मतलब हो गया कि जो उस सब्जेक्ट है जिसका ऊपर आप ध्यान दे रहे हो उससे रिलेटेड थॉट्स आएंगे, धारणाएं आएंगी, और उसको लिख लेना है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। धारणा मतलब आपने एक
स्ट्रेटेजी बना ली, जैसे आप योग के बारे में कुछ कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो आपका एक लक्ष्य बन गया कि मुझे इस तरह का कोर्स करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है उसको लिखते गए, तो हो गई धारणा। तीसरा होता है साधना, मतलब प्रैक्टिस। साधना का मतलब होता है प्रैक्टिस। साधना का मतलब आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग कि ये बहुत बड़े साधक हैं, इन्होंने हिमालय में साधना की है, जी हिमालय में प्रैक्टिस की है, इन्होंने हरिद्वार में साधना की है, इन्होंने जंगलों में जाके साधना की है। तो साधना का मतलब ही हो गया प्रैक्टिस। तो ध्यान हो गया, क्लियर, धारणा हो गई, साधना हो गई जी और फिर होता है समाधि। समाधि का मतलब होता है डूब जाना उसमें। जो भी काम कर रहे हो उसमें डूब जाओ, गहराई तक जाओ, डेप्थ में जाओ। तो आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखे होंगे जो ऐसा नहीं करता है। बस जो अवेयरनेस के साथ करता है, जो सजगता के साथ करता है, वो ध्यान, धारणा, साधना, समाधि को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है और फिर जो चाहिए उसका वो निर्माण कर लेता है और लोग फिर उसकी जय जयकार करते हैं, अरे ये तो अचीवर है ना। वो अननोइंगली, वो भले मेरे से भी परिभाषा नहीं भी सीखा है तो भी उसका काम पे फोकस है, वो उससे रिलेटेड कुछ में योजनाएं बना रहा है, उस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्शन कर रहा है और उसमें डूब के कर रहा है। तो ये चार जो भाव है इसमें सब आ जाता है। चाहे वो आप खाना भी खा रहे हो तो भी आपने सुना होगा ना बड़े बुजुर्गों को, बेटा ध्यान से खाना नहीं तो कपड़े पे गिर जाएगा, तो वहां भी ध्यान आता है। आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, बच्चे को बोलते हो ना बेटा ध्यान से रास्ता क्रॉस करना, तो ध्यान का मतलब क्या है? फोकस। आप फोकस। रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो फोकस के साथ करो। फोन पे बात करते करते करोगे तो हो सकता है कोई भी वाहन से टकरा सकते हो, तो आपका ध्यान कहाँ है? बातचीत में है। ध्यान बट गया, आपका फोकस अगर चला गया तो आपका नुकसान होता है। तो आपको बस इतनी सी बात समझ लेनी, बहुत सिंपल बात। और बाकी आगे मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। बहुत अच्छी आपने बात बताई। जो आपने शुरू किया था, जब मैंने आपसे सवाल किया था कि योग क्या है, आपने इतनी सरलता से बताया कि खाना खाने से क्या होगा, सोने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, उसी तरीके से योग करने से क्या होगा आप तभी जान पाएंगे, कनेक्ट कैसे कर पाओगे आप। करना है बस। और योग का गलती ये नहीं करनी है कि सिर्फ एक्सरसाइज को योग नहीं मानो। जी एक्सरसाइज एक पार्ट है, उस योग का एक पार्ट है, वो अन्नमय शरीर का एक हिस्सा है। लेकिन फिर मनोमय शरीर पे भी काम करना है, आपको ज्ञानमय शरीर पे भी काम करना है, प्राणमय शरीर पे भी काम करना है और आनंद शरीर पे भी काम करना है। आपको बाकी की चार बॉडी को छोड़ना नहीं है, उसको भी साथ लेना है। तो इसी तरह आपने इतने अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन दिए। हम लोग चाहेंगे कि आपका हम लोग और सेशन ऑर्गेनाइज करें और इसको और डीप लेवल पे जाके समझे, क्योंकि योगा टीचर्स बहुत है। योगा टीचर्स 4 साल 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस में हमें बहुत मिल जाएंगे, बट गुरु मिलना इनके पास बहुत ही डेप्थ नॉलेज हो और जो मेडिटेशन ध्यान करते हो, क्योंकि एक योगा है जो आप एक्सरसाइज करते हो वो एक अलग चीज है, वो एक स्किल हो गया। बट नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं करवाता नहीं हूँ, मैं वो भी करवा रहा हूँ ना, लेकिन मैंने वो चीज समझ गया। जैसे छोटे बच्चे को आपको दवाई देनी होती है तो क्या करते हो आप? टॉफी के अंदर बीच में दवा डाल के बोलते हो बेटा देखो कैडबरी खा लो। अब कैडबरी के बीच में वो दवा है उसको मालूम नहीं है। तो वही चीज मैं करता हूँ कि उनको फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, जो भी वो एक्सरसाइज चाहता है कि भाई मेरे को पावर योगा करना, आ जाओ, मैं पावर योगा कराता हूँ। लेकिन वो जब पावर योगा करके जो थोड़ा सा लाई डाउन होता है, लेटता है, तब मैं उसको मेडिटेशन करके जो भी चाहिए वो डोज वो दे देता हूँ और उसको फिर समझ में आता है। फिर वो बोलता है गुरुजी थोड़ा सा ये बढ़ाओ ना टाइम इसका। वो थोड़ा आधा घंटा करते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा ये करते हैं, 15-15 मिनट के फिर स्लॉट बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? हम लोग आशा करते हैं कि हमारे दर्शक लोग समझ चुके कि योगा से क्या होगा और योगा को अपने लाइफ में अपनाएं। सिर्फ योगा नहीं, ध्यान, नियम, डिसिप्लिन एक लाइफ में, क्योंकि ये सब जब वो धीरे धीरे अपनाना शुरू करेंगे, आहार, व्यवहार, ये वो भी सब आहार, विचार और व्यवहार, मैंने बोला ना, अगर जी ये तीन ठीक हो जाते हैं तो संसार अपने आप ठीक हो जाता है। सिंपल बिल्कुल है। बिल्कुल। तो और जो भी आपके दर्शक अगर मेरे से संपर्क करना चाहें तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, या आप चाहो तो मेरी वेबसाइट का वो लिंक डाल देंगे तो वो डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। गुरु जी एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आपने अपने बारे में बताया, थोड़े से आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया कि क्या है, क्या करते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन मेरी एक आदमी की है, क्या ऑर्गेनाइजेशन बताऊं मैं हूं, और बस एक नाम है संकल्प सिद्धि योग मैंने रखा है। तो संकल्प सिद्धि योग इसीलिए रखा है कि मुझे मालूम है कि कोई भी विचार आपके जीवन में तब तक सफल नहीं होता जब तक आप उसको संकल्प के रूप में ना लो। तो आप संकल्प के रूप में लोगे तभी तो उसको सिद्ध करोगे। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, तो मैंने अपने जो संस्था का नाम रखा संकल्प सिद्धि योग, और उसी की जो मतलब ये ऑनलाइन ही है। मैंने जी। कहीं कोई आश्रम नहीं लिया, कहीं कोई जगह मुझे सरकार ने कोई फ्री में दी नहीं है। हाँ, अभी वो जो ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है वो आजकल वेबसाइट पे होता है, तो एक छोटी सी वेबसाइट बना रखी है, एक छोटा सा एक ऐप बना रखा है, जहां भी जो एडमिशन लेता है, जो जहां आपके दर्शक, अगर समझ लो कोई आसाम में देख रहा है आपका वीडियो, कोई राजस्थान में देख रहा है, तो वो वहीं से मुझसे कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने घर में रहते हुए मुझसे सारा ज्ञान ले सकता है, वो वहीं रहते हुए, उसको जी मेरे आश्रम में आने की जरूरत नहीं है। और फेस टू फेस जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है। जी जी। गुरुजी जरूर हम लोग चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपसे कनेक्ट हुए। मैं बोलता हूँ ना कि आपसे बात करते हुए ऐसा होता है कि एक बार कड़ी निकलती है, उस कड़ी से कड़ी जुड़ते 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 बात चलती ही रहती है। तो हो सकता है ये एपिसोड आप 2 एपिसोड में रिलीज कर देना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं और कुछ आपके साथ और पॉडकास्ट करूँगा जिसमें और डिटेल में कुछ अलग बातें हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मैं और हमारे दर्शक आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आए और इतनी अच्छी बातें की, इतना सारा हम लोग को ज्ञान दिया, इन्फॉर्मेशन दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।